हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फीचर। फ्रेंड्स, आपका हमारे मंथली करंट अफेयर वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे 1 से 29 फरवरी तक के सभी सवालों को, जिसमें हम देखेंगे राजनीति, केंद्र एवं राज्य के मामले, नियुक्ति, डिफेंस, अर्थव्यवस्था, खेल अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, पुस्तक निधन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन योजना, विदेशी मुद्दे, लास्ट में दिवस देखेंगे। फरवरी में जो भी दिवस आते हैं उनसे संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन दबा दे, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। चलिए देखते हैं राजनीति, केंद्र एवं राज्य से जुड़े मामले से प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, दल बदल कानून पर पुनर्विचार करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने किसकी अध्यक्षता में समिति बनाने का ऐलान किया? राहुल नार्वेकर, लालकृष्ण आडवाणी, मनोज सोनी, वेंकैया नायडू। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, राहुल नार्वेकर। राहुल नार्वेकर वर्तमान में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। किस राजनेता ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का नया रिकॉर्ड बनाया? शिवराज सिंह चौहान, नवीन पटनायक, हेमंत सोरेन, नीतीश कुमार। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, नीतीश कुमार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं। बिहार की राजधानी पटना। किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी का विधेयक विधानसभा में पारित किया? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, उत्तराखंड। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। यूसीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड सरकार के समान नागरिक संहिता विधेयक के प्रावधान में निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होंगे? मुस्लिमों पर, जनजातियों पर, फारसियों पर, ईसाइयों पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, जनजातियों पर। केंद्र सरकार ने भारत और किस पड़ोसी देश की सीमा पर बाढ़ फेंसिंग लगाने का फैसला किया? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, म्यांमार। म्यांमार की भारत से सीमा लगभग 1643 किलोमीटर तक लगती है। म्यांमार के राष्ट्रपति विन माइंट हैं। म्यांमार के पीएम आंग सान सू हैं। म्यांमार की राजधानी नैपिडो है। केंद्र सरकार ने किस पड़ोसी देश के मुक्त आवाजाही व्यवस्था एफएमआर को खत्म कर दिया है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, म्यांमार। म्यांमार और भारत के बीच सन 2018 में एफएमआर पर हस्ताक्षर हुआ था। उसी समय से यह व्यवस्था लागू की गई। इसके अनुसार दोनों देशों की सीमा के बीच 1600 किलोमीटर के अंदर में एक दूसरे के अंदर जा सकते हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने अब इसे खत्म कर दिया। तेलंगाना सरकार ने राज्य गान बदलने का फैसला किया। नया गान क्या है? तेलंगाना हमारा, भारत का तेलंगाना, जया जया हो तेलंगाना, तेलंगाना भारतीयों का। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, जया जया हो तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री वर्तमान समय में रेवंत रेड्डी हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद को आधार बनाकर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 19(1)(a)। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, अनुच्छेद 19(1)(a)। स्कीम को 2 जून 2014 को लागू किया गया था। इसके तहत राजनीतिक दलों को गुमनाम चंदा देने की इजाज़त थी। हालांकि वर्तमान समय में बढ़ते इसके दुरुपयोगों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे 15 जनवरी 2024 को समाप्त कर दिया। किस पूर्वोत्तर राज्य ने काजू नेमी खट्टे नींबू को राज्य फल घोषित किया? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम, त्रिपुरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, असम। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा। असम की राजधानी दिसपुर। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए फरवरी 2024 में चंडीगढ़ मेयर चुनाव के वोटों की रिकाउंटिंग करवाई? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 142। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, अनुच्छेद 142। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट की विवेकाधीन शक्तियों से संबंधित है। इसी का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वहां रिकाउंटिंग करवाई और आम आदमी पार्टी एवं कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार को घोषित किया। सार्वजनिक परीक्षा पेपर लीक विधेयक 2024 में अधिकतम सजा का क्या प्रावधान है? 5 साल कैद और 3 लाख जुर्माना, 10 साल कैद और न्यूनतम 1 करोड़ जुर्माना, 3 साल कैद और 1 करोड़ जुर्माना, 7 साल कैद और 2 लाख जुर्माना। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 10 साल कैद और न्यूनतम 1 करोड़ जुर्माना।
हाल ही के समय में आरओ एवं यूपीपी के पेपर लीक का मामला सामने आया। इसके संबंध में केंद्र सरकार ने यह विधेयक संसद में पेश किया। इसके तहत बहुत सी एग्जाम को शामिल किया गया है। यूपी पीसीएस, पीसीएस, नीट यूजी, जेई मेंस आदि सभी एग्जाम्स इसमें सम्मिलित हैं। भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज का नाम बताएं, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में किया। गांधी सेतु, अटल सेतु, सुदर्शन सेतु, दिव्य दर्शन सेतु। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 सुदर्शन सेतु। यह सेतु द्वारिका गुजरात राज्य में है। यह गुजरात के द्वारिका को ओखा से जोड़ता है। इस पुल की लंबाई 2.32 किलोमीटर है। चौड़ाई इसकी 27.2 मीटर है। बात करें देश के सबसे लंबे समुद्री पुल की तो अटल सेतु है। यह महाराष्ट्र के मुंबई में है। देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज है गांधी सेतु, जो कि बिहार राज्य में है। किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मॉडल पर पीएम मोदी के संबंध में भ्रामक जानकारी देने के मामले में केंद्र सरकार ने गूगल को नोटिस जारी किया? चैट जीपीटी, ज्ञान, मार्वेल, जेमिनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 जेमिनी। किस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ने कई अकाउंट बंद करने के भारत सरकार के कुछ कार्यकारी आदेशों पर असहमति का बयान जारी किया? फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 एक्स। एक्स ट्विटर का नया नाम है। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष लिंडा एकानीरून है। चलिए अब नियुक्ति से जुड़े प्रश्नों को देख लेते हैं। भारतीय राज्य झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन, पेमा खांडू, पुष्कर सिंह धामी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 चंपई सोरेन। झारखंड की राजधानी है रांची। वर्तमान समय में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस कौन बनी? मौसमी सेन, महिमा त्रिपाठी, ऋतु बहारी, मंजुला सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 ऋतु बहारी। वर्तमान समय में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। यहाँ की राजधानी देहरादून। यमन देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अजमल अली, अहमद अवध बिन मुबारक, सैयद बिन मुबारक, आरिफ शेख। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 अहमद अवध बिन मुबारक। यमन एक मिडिल ईस्ट देश है। यमन की राजधानी साना है। यहाँ में वर्तमान समय में राष्ट्रपति अल सल्वाडोर हैं। उलजास बेक्टुनोव किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए? पाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 तजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। कजाकिस्तान के वर्तमान समय में राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायव है। यह भी एक मिडिल ईस्ट देश है, अर्थात पूर्व मध्य एशिया का एक मुस्लिम देश है। किस दक्षिणपंथी नेता को फिनलैंड का राष्ट्रपति चुना गया? पेक्का हाविस्टो, सॉली निनिस्तो, सुबियंतो, अलेक्जेंडर स्टब। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 अलेक्जेंडर स्टब। फिनलैंड की राजधानी हेलेसिंकी है। फिनलैंड के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री पेट्रियो ओर्पो हैं। आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? विनोद कुमार, संजय कुमार जैन, राजीव गौबा, शिवानंदन। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 संजय कुमार जैन। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। हिंदी में से कहते हैं भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड। आईसीएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राहुल अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, रंजीत कुमार अग्रवाल, विजय कुमार अग्रवाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 रंजीत कुमार अग्रवाल। आईसीएआई का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। रंजीत कुमार अग्रवाल आईसीएआई के 72वें अध्यक्ष बने हैं। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नीतीश कुमार, पंकज अग्रवाल, तेजस्वी यादव, नंदकिशोर यादव। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 नंदकिशोर यादव। बात करें बिहार की तो बिहार की राजधानी है पटना। वर्तमान समय में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। फ्रेंड्स, आपको जो एक्स्ट्रा पॉइंट अलग से बताए जाते हैं आप उसको याद करिएगा, क्योंकि वर्तमान समय में इससे संबंधित कंपटीशन में प्रश्न बनाए जा रहे हैं। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? जनरल सचिन कुमार, जनरल सहाय कुमार, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जनरल विपिन देसाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 जनरल उपेंद्र द्विवेदी। हालांकि अभी मनोज पांडे इस समय इसके उप प्रमुख हैं। इनका कार्यकाल मार्च में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद इनका कार्यकाल शुरू होगा। भारतीय मूल के पहले ऐसे व्यक्ति का नाम बताएं जो हाल ही में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन
BBS के अध्यक्ष बने विक्रम शाह, समीर शाह, रघुरंजन, विपिन देसाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 समीर शाह। चलिए अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रश्नों को देखते हैं। RBI ने किस फिनटेक कंपनी पर नए ग्राहक जोड़ने और अकाउंट में राशि जमा करने पर रोक लगा दी है? PPBL, गूगल पे, भीम, फोन पे। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 PPBL। PPBL का फुल फॉर्म है पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। इसको बंद करने का इसका मुख्य कारण है RBI के नियमों का उल्लंघन करना। अब केंद्रीय बजट से जुड़े कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। अंतरिम बजट 2024-25 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है? 22.86 लाख करोड़, 47.66 लाख करोड़, 36.78 लाख करोड़, 64.35 लाख करोड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 47.66 लाख करोड़। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 112 में बजट का उल्लेख किया गया है। प्रतिवर्ष केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट को संसद में पेश किया जाता है। अंतरिम बजट 2024-25 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GDP का कितना प्रतिशत रखा है? 2.5%, 4.2%, 5.1%, 6.3%। इसका सही आंसर है 5.1%। यदि बात करें इसके रुपए की तो 5.1% रुपए में होगा 1.68 लाख करोड़। अंतरिम बजट 2024-25 में रक्षा मंत्रालय को कितने रुपए आवंटित की गई? 6.2 लाख करोड़, 4.2 लाख करोड़, 7.2 लाख करोड़, 6.5 लाख करोड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 6.2 लाख करोड़। बात करें रक्षा मंत्रालय की तो रक्षा मंत्रालय को 6.2 लाख करोड़ दी गई है। रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़ दी गई है। संचार मंत्रालय को 1.37 लाख करोड़ दी गई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़ दी गई है। अंतरिम बजट 2024-25 में गृह मंत्रालय को कितने रुपए आवंटित की गई? 5.2 लाख करोड़, 4.2 लाख करोड़, 7.2 लाख करोड़, 2.03 लाख करोड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 2.03 लाख करोड़। केंद्रीय वित्त मंत्री ने रूफटॉप सोलर के तहत कितने परिवारों को फ्री बिजली देने का ऐलान किया? 2 लाख, 4 करोड़, 1 करोड़, 10 लाख। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 1 करोड़। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का ऐलान किया। इस योजना को सूर्योदय योजना के नाम से जाना जाता है, जिसे हाल ही में केंद्र सरकार ने जारी किया। वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट भाषण में किस नए कॉरिडोर की घोषणा की? ऊर्जा, खनन और सीमेंट, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अंतरिम बजट 2024-25 में किस पड़ोसी देश के लिए सबसे ज़्यादा सहायता अनुदान देने का प्रावधान है? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 भूटान। भूटान को 2068 करोड़ देने का प्रावधान है, नेपाल को 700 करोड़, बांग्लादेश को 120 करोड़, अफगानिस्तान को 200 करोड़, म्यांमार को 250 करोड़। RBI ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा फरवरी 2024 में रेपो रेट दर में बदलाव नहीं किया। यह रेपो रेट दर कितनी है? 6.5%, 5.3%, 7.5%, 5.6%। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 6.5%। रेपो रेट दर RBI द्वारा बैंकों को जिस ब्याज पर कर्ज दिया जाता है उसे रेपो रेट दर कहते हैं। भारत में पिछले 6 माह से यही रेपो रेट दर है। यूपी बजट 2024-25 में यूपी सरकार ने कितने रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है? 5.37 लाख करोड़, 6.67 लाख करोड़, 7.36 लाख करोड़, 6.5 लाख करोड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 7.36 लाख करोड़। पिछले वित्तीय वर्ष में यह खर्च 6.32 लाख करोड़ था। यूपी सरकार ने बजट 2024-25 में राज्य के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GSDP का कितना प्रतिशत रखा है? 3.46%, 9.46%, 7.36%, 6.5%। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 3.46%। बात करें इस राजकोषीय घाटे के रुपए में तो 86,530 करोड़ यह होगा। यूपी बजट 2024-25 के अनुसार राज्य सकल घरेलू उत्पाद GSDP कितना रहने का अनुमान है? 2.45 लाख करोड़, 29.46 लाख करोड़, 5.54 लाख करोड़, 24.99 लाख करोड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 24.99 लाख करोड़।
यूपी सरकार ने एजुकेशन के लिए 76,035 करोड़, एनर्जी के लिए 57,071 करोड़, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए 39,516 करोड़, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के लिए 34,858 करोड़ का प्रावधान किया। यूपी के वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान दिल्ली की तर्ज पर किस जिले में एरो सिटी विकसित करने का ऐलान किया? आगरा, मथुरा, लखनऊ, अयोध्या। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 लखनऊ। भारत की कुछ परियोजनाओं में यूपी टॉप नंबर पे है, जैसे पीएम मुद्रा योजना, पीएम जनधन योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम जीवन ज्योति योजना, पीएम अटल पेंशन योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना। जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सा देश बना? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 जर्मनी। चलिए देख लेते हैं लिस्ट में। यूएसए टॉप नंबर पे है, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूएसए है। दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे अब जर्मनी हो गया है, चौथे नंबर पे जापान है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हालांकि भारत ने 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का ऐलान किया है। फ्रेंड्स, आपके लिए हम इस वीडियो में सभी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाए हैं, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में सहायता मिले, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहली भारतीय कंपनी जिसका बाजार पूंजीकरण मार्केट कैप 20 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा? एचडीएफसी बैंक, टाटा इंडस्ट्री, आईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 रिलायंस इंडस्ट्री। बिहार बजट 2024-25 में बिहार सरकार ने कितने रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है? 2.35 लाख करोड़, 5.24 लाख करोड़, 2.78 लाख करोड़, 6.01 लाख करोड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 2.78 लाख करोड़। बात करें राजकोषीय घाटे की, तो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीएसडीपी का 2.98% रखा है। इसने शिक्षा विभाग के लिए 52,639 करोड़, स्वास्थ्य विभाग के लिए 14,932 करोड़ का लक्ष्य रखा। थोक महंगाई दर पिछले 3 माह के निचले स्तर पर आ गई। जनवरी में यह कितनी थी? 0.27, 1.27, 2.27, 3.27। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 0.27। बात करें थोक महंगाई दर की, तो थोक महंगाई दर रिपोर्ट डीपीआईआईटी द्वारा जारी किया जाता है। डीपीआईआईटी का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। जनवरी 2024 में देश में कुल खुदरा महंगाई दर कितनी थी? 5.10%, 5.40%, 2.60%, 3.50%। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 5.10%। बात करें खुदरा महंगाई दर की, तो खुदरा महंगाई दर की रिपोर्ट एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है। एनएसओ का फुल फॉर्म है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। भारतीय भुगतान प्रणाली यूपीआई और रुपे कार्ड को किन देशों में जारी किया गया? कनाडा एवं यूएसए, श्रीलंका और मॉरिशस, जापान और नेपाल, बांग्लादेश और भूटान। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 श्रीलंका और मॉरिशस। बात करें मॉरिशस की राजधानी की, तो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। यहाँ के राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। यहाँ के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे। चलिए अब खेल से जुड़े सभी प्रश्नों को देख लेते हैं जो फरवरी 2024 के हैं। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? मान सिंह, विनोद कुमार, रंजन मिश्रा, सतीश जैन। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 मान सिंह। ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे कम उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन बने? रोहन बोपन्ना, जयदेव मुखर्जी, रंजन मिश्रा, गौस मोहम्मद। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 रोहन बोपन्ना। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने भारत के किस पड़ोसी देश के क्रिकेट बोर्ड पर लगा प्रतिबंध हटा दिया? बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। यहाँ के राष्ट्रपति है रानिल विक्रमसिंघे। किस देश में दक्षिण एशिया की पहली प्रोफेशनल वुमेन हैंडबॉल लीग WHL का अनावरण किया गया? भारत, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 भारत। हमारे प्यारे भारत की राजधानी है नई दिल्ली। यहाँ की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। डोपिंग के आरोप में भारतीय एथलीट और हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया? 8 साल, 6 साल, 12 साल, 15 साल। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 12 साल। शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किस शहर में होगा, जिसकी मसाल केंद्रीय खेल मंत्री ने फरवरी 2024 में फीडे के अध्यक्ष को सौंपी? बुडापेस्ट हंगरी, कोलकाता भारत, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, पेरिस फ्रांस।
इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 बुडापेस्ट हंगरी। वर्तमान में भारतीय खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर। इसका 44वां संस्करण 2023 वाला चेन्नई भारत में हुआ था। फीडे के अध्यक्ष रोवो कोरवेज हैं। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 विजेता टीम कौन सा देश है? श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। वर्तमान समय में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज़। यह फाइनल मैच 11 फरवरी 2024 को दक्षिण अफ्रीका में खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर यह जीत हासिल की। चलिए अब डिफेंस से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय सेना इंडियन आर्मी में पहली महिला सूबेदार कौन बनी? गरिमा पांडे, नीना सिंह, प्रीति रजक, मोनिका मेहता। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 प्रीति रजक। किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? फ्रैंक रूबियो, ओलेग कोनोनेको, एलेना कोंडाकोवा, एलन सिरोवा। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 ओलेगो कोनोनेको। इन्होंने वहां 879 दिन रहकर रिकॉर्ड बनाया। रूसी अंतरिक्ष यात्री को कॉस्मोट कहते हैं, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री को एस्ट्रोनॉट कहते हैं, वहीं अपने भारत के अंतरिक्ष यात्री को सबसे अलग व्योमनॉट कहा जाता है। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जा रही है, जिसकी स्थापना रक्षा मंत्री ने की? हैदराबाद, इंदौर, देहरादून, नई दिल्ली। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 देहरादून। वर्तमान समय में भारत के सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हैं। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। किस कंपनी द्वारा सर्वपोत लार्ज आईएनएस संधायक को इंडियन नेवी में शामिल किया गया? जीआरएससी, एमएसडीएल, एसएलएमवी, एचएएल। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 जीआरएससी। जीआरएससी का फुल फॉर्म है गार्डन रिच शिप बिल्डर इंजीनियर। वर्तमान समय में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं आर हरि कुमार। भारत में निजी कंपनी द्वारा पहली बार स्वदेशी सैन्य स्तर का जासूसी सैटेलाइट बनाया गया, उसका नाम क्या है? टीएएसएल, ब्लू ऑर्गन, एसएलएमवी, स्पेस एक्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 टीएएसएल। टीएएसएल का फुल फॉर्म है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। इसरो ने जीएसएलवी F-14 रॉकेट से इनसैट 3DS को फरवरी 2024 में लॉन्च किया। वह किस प्रकार का सैटेलाइट है? सैन्य खुफिया, टेलीकम्युनिकेशन, मौसम विज्ञान, आपदा नियंत्रण। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 मौसम विज्ञान। इसरो ने किस रॉकेट का उपनाम नोटी बॉय से बदलकर डिसिप्लिन बॉय कर दिया? जीएसएलवी, पीएसएलवी, एसजीवीएम, पीएलएमवी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 जीएसएलवी। पिछले वर्षों में गड़बड़ लॉन्चिंग की वजह से ही इसका नाम नोटी बॉय कर दिया गया था, जबकि वर्तमान समय में इसने बहुत सारे अच्छी लॉन्चिंग की है, जिसके कारण इसका नाम डिसिप्लिन बॉय कर दिया गया। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस ने भारतीय नौसेना के लिए किन मिसाइलों को खरीदने के सौदे लगभग 19,000 करोड़ को मंजूरी दी? आकाश, उग्रम, ब्रह्मोस, तेजस। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 ब्रह्मोस। इस मिसाइल का निर्माण भारत और रूस ने मिलकर किया। भारत की नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की नदी मास्कोट के नाम पर ही इस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस मिसाइल रखा गया। इस मिसाइल का पहला विदेशी ग्राहक फिलीपींस देश बना। त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास दोस्ती 16 किस देश के जल क्षेत्र में आयोजित हुआ? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 मालदीव। मालदीव की राजधानी है माले। वर्तमान समय में यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइनुद्दीन। इस त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास में भारत, श्रीलंका, मालदीव तीनों देशों की सेनाएं भाग लेती हैं। चलिए अब मीटिंग या आयोजन से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। 37वां अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला फरवरी 2024 में किस राज्य में आयोजित किया गया? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। वर्तमान समय में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। पहली बार किन प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस फायर करने के लिए खास तरह के ड्रोन का इस्तेमाल किया गया? विद्यार्थियों पर, कर्मचारियों पर, किसानों पर, मजदूरों पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 किसानों पर। किसान संगठनों ने दिल्ली चलो का नारा देकर फिर से आंदोलन शुरू किया। केंद्र सरकार से उनकी मांगें क्या हैं? फसलों पर एमएसपी के लिए कानून की गारंटी, मुक्त व्यापार समझौते पर रोक, किसानों का ऋण माफ़ की जाए, पेंशन दी जाए,
उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। इसके अतिरिक्त इनकी अन्य मांगे भी हैं, जैसे लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए, स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू किया जाए, पिछले साल किसान आंदोलन में मृत किसान के परिजनों को मुआवजा या सरकारी नौकरी दी जाए। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास सम्मेलन 2024 किस जगह आयोजित किया गया? मैसूर, विशाखापट्टनम, कोच्चि, नई दिल्ली। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 विशाखापट्टनम। यह सैन्य अभ्यास भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन 19 से 29 फरवरी तक होगा। यह इसका 12वां संस्करण है। रायसीना डायलॉग के कौनसेवें संस्करण का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में किया? 10वां संस्करण, 9वां संस्करण, 15वां संस्करण, 8वां संस्करण। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 9वां संस्करण। रायसीना डायलॉग भू राजनीतिक भू अर्थशास्त्र पर वार्षिक सम्मेलन है। यह आयोजन प्रतिवर्ष दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इसके पहले संस्करण का उद्घाटन 2016 में हुआ था। भारत में कहाँ पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव शुरू किया गया? मुंबई, पटना, कोलकाता, नई दिल्ली। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 कोलकाता। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पश्चिम बंगाल के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। यह आयोजन 16 से 24 फरवरी तक होगा। रायसीना डायलॉग सम्मेलन 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? व्लादिमीर पुतिन, ऋषि सुनक, इमैनुअल मैक्रो, किरियाकोस मित्सोताकिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 किरियाकोस मित्सोताकिस। किरियाकोस मित्सोताकिस ग्रीस देश के प्रधानमंत्री हैं। ग्रीस की राजधानी एथेंस है। G20 की मंत्री स्तरीय बैठक किसकी अध्यक्षता में फरवरी 2024 में आयोजित हुई? यूएसए, जापान, ब्राजील, भारत। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 ब्राजील। G20 को ग्रुप ऑफ 20 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। G20 का कोई मुख्यालय नहीं है। इसके सदस्य देशों द्वारा ही इसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। G20 की मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? हरदीप सिंह पुरी, वी मुरलीधर, अनुराग ठाकुर, अजय बंगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 वी मुरलीधर। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया, कोलंबो, श्रीलंका, ढाका, बांग्लादेश, नई दिल्ली, भारत। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। इस आयोजन में भारतीय दल का नेतृत्व विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने किया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज़। त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास दोस्ती 16 किस देश के जल क्षेत्र में फरवरी 2024 में आयोजित हुआ? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 मालदीव। यह त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास 3 देशों की सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है, मालदीव, श्रीलंका, भारत। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव IGM का 5वां संस्करण किस देश में मार्च 2024 में आयोजित होगा? नेपाल, श्रीलंका, भूटान, भारत। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। वर्तमान समय में यहाँ के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे। चलिए अब अवार्ड से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस 2024 की परेड में शामिल किस राज्य या मंत्रालय की झांकी को पहला पुरस्कार मिला? उत्तर प्रदेश, गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 संस्कृति मंत्रालय को। केंद्र सरकार ने 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की? 7 लोगों को, 5 लोगों को, 6 लोगों को, 4 लोगों को। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 5 लोगों को। ये 5 व्यक्ति हैं विजयंती माल्या तमिलनाडु, कोनिडेला चिरंजीवी आंध्र प्रदेश, एम वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश, विंदेश्वर पाठक बिहार, पद्म सुब्रमण्यम तमिलनाडु। केंद्र सरकार ने कितने लोगों को पद्म भूषण अवार्ड देने की घोषणा की? 17 लोगों को, 15 लोगों को, 10 लोगों को, 9 लोगों को। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 17 लोगों को। चलिए कुछ व्यक्तियों का नाम बता देते हैं जिनके एग्जाम में पूछने की संभावना है। एम फातिमा बीबी केरल, ये अपनी भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं। सीताराम जिंदल कर्नाटक, राम नाईक महाराष्ट्र, प्यारेलाल शर्मा महाराष्ट्र, विजयकांत तमिलनाडु, इनको मरणोपरांत दिया जा रहा है। कुंदन व्यान महाराष्ट्र। केंद्र सरकार ने कितने लोगों को पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की? 90 लोगों को, 110 लोगों को, 115 लोगों को, 80 लोगों को। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 110 लोगों को।
आपको बता दें, भारत में सर्वोच्चता के आधार पर सबसे ऊंचा पुरस्कार है भारत रत्न। दूसरे नंबर पे है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे है पद्म भूषण, चौथे नंबर पे आता है पद्मश्री। रियलिटी शो बिग बॉस के 17वें सीजन के विजेता का नाम क्या है? मन्नारा चोपड़ा, अंकिता लोखंडे, मुनव्वर फारूकी, अभिषेक मिश्रा। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, मुनव्वर फारूकी। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का खिताब किस फिल्म को मिला? 12th फेल मूवी, एनिमल मूवी, डार्क नाइट, OMG 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, 12th फेल मूवी। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं विधु विनोद चोपड़ा। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का खिताब किसे मिला? आदित्य रावल, रणबीर कपूर, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, रणबीर कपूर। इनको एनिमल मूवी पर यह पुरस्कार दिया गया। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसे मिला? करीना कपूर, माधुरी दीक्षित, आलिया भट्ट, कटरीना कैफ। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, आलिया भट्ट। इनको रॉकी एंड रानी नामक फिल्म पर यह पुरस्कार मिला। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला? डेविस धमन, विद्युत विनोद चोपड़ा, जयप्रकाश नारायण, प्रभास बोहरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, विधु विनोद चोपड़ा। इनकी फिल्म है 12th फेल। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न अवार्ड देने की घोषणा की? 5 लोगों को, 10 लोगों को, 6 लोगों को, 12 लोगों को। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, 5 लोगों को। इन व्यक्तियों के नाम है कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, MS स्वामीनाथन। ब्रिटेन में युवा वैज्ञानिकों को मिलने वाला ब्लैवेटनिक पुरस्कार में भारतीय मूल के विजेता कौन है? प्रोफेसर आर राहुल नायर, मेहुल मलिक, तन्मय भारत, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। प्रोफेसर आर राहुल नायर, मेहुल मलिक, तन्मय भारत, इन तीनों ही व्यक्तियों को यह पुरस्कार मिला। ग्रैमी अवार्ड 2024 समारोह में किन भारतीयों को एल्बम एज वी स्पीक के लिए सर्वश्रेष्ठ समसामयिक वाद्य एल्बम श्रेणी में पुरस्कार मिला? विनोद चौरसिया और विनोद खन्ना, आर रहमान और शिवशंकर, राकेश चौरसिया और जाकिर हुसैन, विश्वनाथ प्रसाद और दिलीप सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, राकेश चौरसिया और जाकिर हुसैन। ग्रैमी अवार्ड 2024 समारोह में बेस्ट म्यूजिक परफॉर्मेंस का खिताब फोस्तो एल्बम पर किसे मिला? बेला फेक, एडगर मेयर, जाकिर हुसैन, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। इन तीनों ही व्यक्तियों को फोस्तो एल्बम पर यह पुरस्कार मिला। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार फ्लावर एल्बम पर माइली साइरस को मिला। एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार मिडनाइट एल्बम पर टेलर स्विफ्ट को मिला। किस भारतीय एक्ट्रेस को बाफ्टा अवार्ड समारोह में प्रेजेंटर बनने की जिम्मेदारी मिली? ऐश्वर्या राय, दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, प्रियंका चोपड़ा। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, दीपिका पादुकोण। बाफ्टा अवार्ड समारोह का आयोजन लंदन UK में किया जा रहा है। पिछले वर्ष 2023 में दीपिका पादुकोण ऑस्कर अवार्ड की प्रेजेंटर की भूमिका निभा चुकी हैं। 77वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? ओपेनहाइमर, मेस्ट्रो, पास्ट लाइफ, फ्लावर मून। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, ओपेनहाइमर। बाफ्टा अवार्ड समारोह 2024 में ओपेनहाइमर फिल्म ने 7 अवार्ड जीते। बेस्ट ब्रिटिश फिल्म का अवार्ड द जोन ऑफ इंटरेस्ट को मिला। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड क्रिस्टोफर नोलन को मिला, जिनकी फिल्म है ओपेनहाइमर। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किलियन मर्फी को मिला। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड एमा स्टोन को मिला। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? गुलजारी लाल नंदा, जगत गुरु रामभद्राचार्य, गुलजार। 2 और 3 दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 2 और 3 दोनों। जगत गुरु रामभद्राचार्य को भी और गुलजार को भी यह पुरस्कार मिला। केंद्रीय जल मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने किस शहर को जल योद्धा की उपाधि से सम्मानित किया? इंदौर, नोएडा, नई दिल्ली, चेन्नई। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, नोएडा। भारत में हिम तेंदुए की पहली वैज्ञानिक जनगणना जारी की गई। इसके अनुसार इन हिम तेंदुओं का आंकड़ा क्या है? 720, 580, 850, 600। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, 720। भारत में हिम तेंदुए सर्वाधिक संख्या लद्दाख में पाई जाती है। इनकी संख्या 477 यहाँ पे है। उत्तराखंड में 124 इनकी संख्या पाई जाती है। अब ये प्रश्न इंडेक्स से जुड़े हैं, जो सूचकांक जारी किए जाते हैं उनसे जुड़े प्रश्न हैं। CPI रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है? सीरिया, वेनेजुएला, सोमालिया, युगांडा।
इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 सोमालिया। सबसे भ्रष्टाचार देश सोमालिया है। CPI का फुल फॉर्म होता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। पहले नंबर पे सोमालिया, इसकी रैंक 180 है। दूसरे नंबर पे साउथ सूडान है, इसकी रैंक 177 है। तीसरे पर सीरिया है, इसकी भी रैंक 177 है। ये तीनों ही देश सबसे भ्रष्टाचार वाले देश हैं। CPI रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे कम भ्रष्ट देश कौन सा है? फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, न्यूजीलैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 डेनमार्क। डेनमार्क सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश है, इसकी रैंक 1 है। फिनलैंड दूसरे नंबर पे है, इसकी रैंक 2 है। न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पे है, इसकी रैंक 3 है। CPI रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? रैंक 80, रैंक 75, रैंक 93, रैंक 60। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 रैंक 93। पिछले वर्ष CPI की रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंकिंग 85 थी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया के शक्तिशाली पासवर्ड की लिस्ट में पहला स्थान किन देशों को मिला? फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, सिंगापुर, स्पेन, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, सिंगापुर, स्पेन को पहला स्थान मिला है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया की शक्तिशाली पासपोर्ट लिस्ट में भारत की रैंकिंग क्या है? रैंक 50, रैंक 85, रैंक 90, रैंक 99। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 रैंक 85। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग 80 थी। पासपोर्ट इंडेक्स की रैंक जितनी अधिक होगी, पासपोर्ट उतना ही शक्तिशाली होगा। इस इंडेक्स के अनुसार भारतीय लोग बिना वीजा के केवल पासपोर्ट के 62 देशों में यात्रा कर सकते हैं। ये विदेश से जुड़े प्रश्नों को देख लेते हैं। 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए मलेशिया के नए राजा कौन बने? अनवर इब्राहिम, जौहरी अब्दुल, सुल्तान इब्राहिम सिकंदर, मोहम्मद जिहान। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 सुल्तान इब्राहिम सिकंदर। यहाँ का राजा भारत के राष्ट्रपति के समान होता है। यहाँ की मुख्य शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास होती हैं। किस अरब देश ने गैर मुस्लिम राजनयिकों के लिए पहला अल्कोहल स्टोर खोलने का फैसला किया? कतर, यमन, सऊदी अरब, UAE। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन सलमान। भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर का नाम क्या है? आकाश यादव, वरुण घोष, राजेंद्र प्रसाद, संतोष जायसवाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 वरुण घोष। ऑस्ट्रेलियाई सीनेट भारत की राज्यसभा के समान होता है। नामीबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? बेंजामिन नेतान्याहू, ग्रेवियल अटल, नालंगो मुम्बा, नाया संगुला। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 नांगलो बुम्बा। PM मोदी ने UAE के किस शहर में हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? दुबई, तेल अवीव, आबू धाबी, सरसाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 आबू धाबी। आबू धाबी UAE की राजधानी है। वर्तमान में UAE के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। इस मंदिर का उद्घाटन 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। PM मोदी ने अपने कार्यकाल में कतर की कौन सी यात्रा की? तीसरी, दूसरी, प्रथम, चौथी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 दूसरी। PM मोदी ने पहली बार 2016 में कतर की यात्रा की थी। कतर की राजधानी है दोहा। वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी। समुद्री जहाज पलटने से तेल रिसाव के कारण किस देश ने 12 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? वेनेजुएला, त्रिनिदाद और टोबैगो, ब्राजील। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 त्रिनिदाद और टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं कीफ रोबले। यह एक कैरेबियन देश है जो कि कैरेबियन सागर के पास स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का 119वां सदस्य देश कौन बना? इथोपिया, माल्टा, ट्यूनीशिया, लीबिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 माल्टा। ISA का मुख्यालय भारत में है। माल्टा देश की राजधानी है वैलेटा। यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जॉर्ज वेला। हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला ईसाई देश कौन है? बेल्जियम, रूस, ग्रीस, फिनलैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 ग्रीस। ग्रीस की राजधानी है एथेंस। वर्तमान समय में यहाँ के राष्ट्रपति हैं कटरीना सकेला रोपालू। किस अफ्रीकी देश की संसद ने बलात्कारियों को सर्जरी और केमिकल के जरिए बधिया नपुंसक करने का बिल पारित किया? नाइजीरिया, मेडागास्कर, इथोपिया, तांजानिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 मेडागास्कर। किसने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति चुनाव में अपनी जीत का दावा किया? सुहार्तो, जिब्रान राका, प्रबोवो सुबियंतो, तांजानिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 प्रबोवो सुबियंतो। दुनिया की पहली निजी कंपनी जिसने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक मून लैंडर उतारा? स्पेस एक्स,
इंस्टीट्यूट मशीन, टेस्ला, स्काई रॉकेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 इंस्टीट्यूट मशीन। हाल ही में किस देश की संसद ने निजी और सरकारी कर्मचारियों को राइट टू डिस्कनेक्ट का अधिकार देने की मंजूरी दी? ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, चीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 ऑस्ट्रेलिया। यह कानून सबसे पहले फ्रांस में 2017 में लागू हुआ था। इसके बाद इटली 2018 में लागू हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। यहाँ के प्रधानमंत्री है एंथनी एल्बनीज। चलिए अब निधन से जुड़े प्रश्नों को देख लेते हैं। हाल ही में जो विशेष व्यक्तियों का निधन हुआ है। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता मीर मोहम्मद फारूक जानकी का निधन 6 फरवरी 2024 को हो गया। निम्नलिखित में से वे क्या थे? पत्रकार, कवि, संगीतकार, 1 और 2 दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 1 और 2 दोनों, यानी वे पत्रकार और कवि दोनों थे। किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति हेज किंगोव का निधन 6 फरवरी 2024 को हो गया? कांगो, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 नामीबिया। नामीबिया की राजधानी है विंडहोक। यहाँ के राष्ट्रपति हैं नंगोलो मुम्बा। दत्ताजी राव गायकवाड़ का निधन 13 फरवरी 2024 को हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? हॉकी, टेबल टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 क्रिकेट। प्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का निधन 11 फरवरी 2024 को हो गया। निम्नलिखित में से उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 पद्मश्री। फली एस नरीमन का निधन 21 फरवरी 2024 को हो गया। निम्नलिखित में से वे क्या थे? कानूनविद, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 कानूनविद। यह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील भी रह चुके हैं। शानदार आवाज़ के लिए मशहूर अमीन सयानी का निधन 20 फरवरी 2024 को हो गया। वे किस वजह से प्रसिद्ध थे? रेडियो पर कार्यक्रम बिना गीतमाला, रेडियो पर कार्यक्रम कृषि प्रदर्शन, दूरदर्शन पर कार्यक्रम चित्रकार। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 रेडियो पर कार्यक्रम विनायक गीतमाला। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन 23 फरवरी 2024 को हो गया? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। कुमार साहनी का निधन 24 फरवरी 2024 को हो गया। वह इनमें से क्या थे? फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक, क्रिकेटर और गायक, अभिनेता और राजनेता, लेखक और खिलाड़ी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक। पंकज उधास का निधन 24 फरवरी 2024 को हो गया। वह इनमें से क्या थे? लेखक, क्रिकेटर, राजनेता, सिंगर। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 सिंगर। चलिए अब योजना से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। पीएम मोदी ने किस राज्य में ओएनजीसी के समुद्री सर्वाइवल ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, उड़ीसा। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास किया? मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, असम। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 असम। असम की राजधानी है दिसपुर। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्वकर्मा। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने फरवरी 2024 में दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट में बिजली उत्पादन शुरू किया। यह कहाँ है? भोपाल मध्य प्रदेश, गया बिहार, मुंबई महाराष्ट्र, खावड़ा और कच्छ गुजरात। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 खावड़ा और कच्छ गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ पर वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। स्वर्ग का मार्ग रोड ऑफ हेवन भारत में स्थित किस जगह की सड़क को कहा जा रहा है? कन्याकुमारी, इंदौर, कच्छ का रण, श्रीनगर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3 कच्छ का रण। इस सड़क को निर्माण के लिए 2019 में मंजूरी मिली थी। इसे 2023 से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। इस सड़क की कुल लंबाई 30 किलोमीटर है। यह खावड़ा को धौलावीरा से जोड़ती है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। एयरपोर्ट पर दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भारत में कहाँ स्थापित करने के लिए बीपीसीएल और सीआईएल ने एमओयू साइन किया? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गया एयरपोर्ट, शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह एयरपोर्ट केरला में स्थित है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। चलिए फरवरी महीने के सभी महत्वपूर्ण दिवस को देख लेते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 5 फरवरी, 3 फरवरी, 2 फरवरी, 10 फरवरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 2 फरवरी।
2 फरवरी को इंटरनेशनल वेटलैंड डे मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी, 13 फरवरी, 9 फरवरी, 20 फरवरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 4 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी, 13 फरवरी, 9 फरवरी, 15 फरवरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 15 फरवरी। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी, 13 फरवरी, 19 फरवरी, 17 फरवरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 13 फरवरी। राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 फरवरी, 22 फरवरी, 21 फरवरी, 25 फरवरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 21 फरवरी। चलिए फरवरी के सभी महत्वपूर्ण दिवस एक साथ देख लेते हैं। भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, विश्व दरियाई घोड़ा दिवस 15 फरवरी, विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी, राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, विश्व स्काउट गाइड दिवस 22 फरवरी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।